चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने अपने कई राज्यों से लॉकडाउन हटा लिया है। वहीं यूरोपीय देशों में पिछले 6 हफ्तों में पहली बार मरने वालों की संख्या में भारी कमी आई है। साथ ही यूरोप के ज्यादातर देश लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत भी कर चुके हैं। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद जब दुनिया के लाखों लोगों ने घरों से बाहर निकलकर खुशनुमा मौसम का आनंद उठाया, तभी संक्रमण बढ़ने के मामले भी सामने आ गए। अमेरिका में भी लॉकडाउन खोलने की कोशिशों के बीच 1400 से ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटे में हो गईं। ब्रिटेन में कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों की संख्या इटली में मरने वालों के करीब पहुंच रही है, जो यूरोप में इस बीमारी का केंद्र बना हुआ है। ब्रिटेन की आबादी इटली से कम है, लेकिन ब्रिटेन के पास इस महामारी का मुकाबला करने के लिए ज्यादा वक्त था, जबकि वहां पर भी सारे उपाय धरे के धरे रह गए और ब्रिटेन में अब 1,90,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की और ब्राजील ये वो 5 देश हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के पार है। वहीं बात चीन की करें तो चीन के तमाम दावों के बावजूद यहां कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। चीन में मंगलवार को कोरोना वायरस के 16 नए केस सामने आए। अब चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 82,881 हो चुकी है। बता दें कि बिना लक्षण वाले मरीज वे होते हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं, लेकिन उनमें बुखार, खांसी या गले में सूजन जैसी कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। हालांकि उनके दूसरे लोगों में बीमारी फैलाने का खतरा होता है। आज तक ब्यूरो। यूरोप में कोरोना वायरस के सबसे बड़े गढ़ रहे इटली से एक सुकून देने वाली खबर आई है। इटली में कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अब 44 लाख लोग काम पर लौट आए हैं। इटली की योजना अब यात्रियों के लिए कुछ एयरपोर्ट को खोलने की भी है। इटली दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत हुई। इसके बावजूद इटली में लागू लॉकडाउन में राहत दी गई है। इसके तहत यहां की फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम शुरू कर दिया गया। साथ ही बच्चों के लिए पार्कों को भी खोलने की अनुमति दी गई। इटली में कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अब 44 लाख लोग काम पर लौट आए हैं। इटली की योजना अब यात्रियों के लिए कुछ एयरपोर्ट को खोलने की है। इटली में लॉकडाउन में ढील ऐसे समय पर दी गई है जब देश में मौतों की संख्या काफी कम हो गई है। यूरोप में ज्यादातर देश अब कोरोना को देखते हुए लागू प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। इस दौरान लोगों के चेहरों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देखा गया। इटली में 2,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं स्पेन में अब छोटे व्यवसाय खुल रहे हैं। कोरोना वायरस के कहर से बेहद ज्यादा प्रभावित रहे स्पेन में अब मौतों की संख्या काफी कम हो गई है। वहीं जर्मनी में भी व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग से कोरोना वायरस काफी हद तक नियंत्रण में बना हुआ है। जर्मनी में अब कुछ स्कूल भी खुल गए हैं। वहीं अमेरिका के कई राज्यों में सिनेमा घर, बार, रेस्तरां खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसके बाद टेक्सास में जहां बीच पर लोग रेत पर लेटकर सूरज की रोशनी का आनंद लेते हुए दिखे, वहीं फ्लोरिडा में नाविक लहरों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दिए। आज तक ब्यूरो। इंटरनेशनल लेबर डे की छुट्टियों पर चीन की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया है कि अब वो टूरिज्म को पूरी तरह से खोल रहे हैं, क्योंकि बीते रविवार के बाद चीन में कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई है और 1 मई से 3 मई के बीच सरकार को पर्यटन से करीब $5 बिलियन का सीधे तौर पर फायदा हुआ है। चीन में मजदूर दिवस की छुट्टियां टूरिज्म के लिए गोल्डन वीक साबित हुई। महज एक हफ्ते में पर्यटन से चीन को 12.43 बिलियन युआन का फायदा हुआ है, जो गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक अपवाद के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि सिर्फ रविवार को घरेलू पर्यटकों ने 40 मिलियन यात्राएं की। साथ ही चीन कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अपने मिशन में भी सफल होता दिख रहा है।
क्योंकि चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बीते 7 दिनों में न तो यहाँ कोई नया मामला सामने आया है, न ही कोरोना महामारी की वजह से कोई मौत हुई है। रविवार को 3 पॉजिटिव केस सामने आए जो विदेश से आए लोगों की वजह से वुहान में फैले हैं। चीन का कोरोना को पूरी तरह काबू करने का दावा और साथ ही अर्थव्यवस्था में भारी बढ़त दुनिया के अन्य देशों को परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस चीन की वजह से ये महामारी फैली वहां आज सब कुछ गुलजार है। लोग धीरे धीरे खौफ के साए से बाहर आ चुके हैं और नौकरियों पर भी लौट चुके हैं। टूरिज्म पूरी तरह से खोल दिया गया है। साथ ही सरकार ने देश से हेल्थ इमरजेंसी हटा ली है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी दिग्गज टोंगचेंग एलोंग के मुताबिक पूरे चीन में अब 85% से अधिक होटल्स खुलने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में ये अविश्वसनीय बढ़ोतरी और अमेरिका, यूरोप समेत अन्य जगहों पर लॉकडाउन में गिरती अर्थव्यवस्था काफी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, जो चीन के अलावा अन्य देशों के लिए चुनौतियां हैं और सिर्फ चीन के लिए फायदे का सौदा। आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी देश कोलंबिया के परेरा शहर से बेहद शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पुलिस ने 110 साल की एक महिला का जन्मदिन लाइव म्यूजिक और एक भव्य केक को काटकर मनाया है। इस मौके पर यह महिला म्यूजिक की धुन पर थिरकती हुई नजर आई। कोलंबिया में लोग कई दिनों से लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद हैं। ऐसे में लोगों को खुश करने के लिए कोरोना वॉरियर्स पूरी कोशिश में जुटे हैं। देश के कोने कोने से कोरोना वॉरियर्स की इन कोशिशों की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर कोलंबिया के परेरा शहर से आई है, जहां 110 साल की बुजुर्ग महिला का जन्मदिन वहां की पुलिस ने शानदार तरीके से मनाया। अनीता रोजास नाम की महिला को खुश करने के लिए पुलिस ने उनका हैप्पी बर्थडे करने के लिए खास इंतजाम किए थे। इस मौके पर एक भव्य पार्टी का बंदोबस्त किया गया, जहां अनीता के सभी पड़ोसियों को इस पार्टी में अपने अपने घरों से शामिल किया गया। साथ ही पार्टी में लाइव म्यूजिक और डांस के साथ साथ एक भव्य केक काटा गया। इस मौके पर अनीता भी धुन पर थिरकती हुई नजर आई। आपको बता दें कि कोलंबिया में 7,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। पुर्तगाल में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद वहां के समुद्री तटों पर रौनक लौटने लगी है। यहां एक बार फिर से सर्फिंग के लिए बीच पर लोग लौट आए हैं। प्रशासन ने वाटर स्पोर्ट्स की छूट दी है। हालांकि इस बीच पर आम लोगों के लिए इजाजत नहीं है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की भी हिदायत दी गई है। पुर्तगाल में 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 1,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कुछ खास लोगों के लिए इस बीच को खोला गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी है। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।